अस्सलामुअलैकुम दिनोबल अकेडमी के नाज़रीन। आज हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जिस तरह हमने पढ़ा था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कोई भी नंबर आ जाए तो वो रियल नंबर तो ज़रूर होता है। यानी कि सारे नंबर रैशनल होते हैं और कुछ इर्रेशनल होते हैं। उन दोनों सेटों को मिला लिया जाए तो रियल नंबर बन जाते हैं। हर नंबर रियल नंबर होता है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर होते हैं इसको हम देखना चाहते हैं। जिस तरह हमारे पास आ जाता है ऑल पॉजिटिव नंबर जो हैं, सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर हैं ये रियल नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रैशनल या इर्रेशनल हो। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में के अंदर माइनस आ जाए, स्क्वायर रूट में अगर माइनस के साथ कोई भी नंबर आ जाता है, माइनस के साथ स्क्वायर रूट में, तो वो डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, रियल सेट से वो बिलोंग नहीं करता। तो इन नंबरों को एक अलग सेट में रखा गया है, एक अलग जगह पे रखा गया है, जिनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये किस फॉर्म में होते हैं हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हम कहते हैं नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है उसको हम जरा देख लेते हैं यहाँ पे। जी, हम कहते हैं numbers in the form x plus iota y, where ताहम x एंड y जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को और आयोटा इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये स्क्वायर रूट में माइनस है, आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखे होते हैं, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे होते हैं। अब x और y क्या चीज़ है, ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। 0 1 2 3 4 या नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 से पीछे और 0 से आगे भी। अब इसमें आयोटा क्या है उसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके पहले तो ये देखें कि इसके दो हिस्से होते हैं। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं। यानी कि अगर x प्लस आयोटा y हमारे पास आ रहा है तो ये वाला जो है इसको हम c से या z से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो x जो है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, x रियल पार्ट है इसका, और y जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट इसका y है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x रियल पार्ट है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। एक बात तो ये क्लियर यहां से करें। अब आयोटा क्या चीज है, आयोटा को किस तरह से हल किया जाता है इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास आयोटा जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब इसका स्क्वायर कर लिया जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। इसी तरह आयोटा की मुख्तलिफ पावर को देखना, जैसे हमारा सवाल भी आज एक्सरसाइज 1.12 का 4 to 12 यानी 4 से लेकर 12 तक आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो यानी 4 वाला जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी के ऊपर बेस करता है कि आयोटा की सम पावर को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो हम उसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से हल करते हैं। आयोटा की कोई भी पावर आ जाती है, वो चाहे इवन नंबर आ जाए चाहे नेगेटिव नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाता है तो उसको हम कैसे हल करते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक और बात एमसीक्यूज के लिए इससे पहले हम देख लेते हैं कि हर रियल नंबर जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर जो है, जिस तरह ये 2 है तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। किस तरह से है, क्योंकि इसके साथ हम लिख सकते हैं 0 आयोटा, तो ये a प्लस बी की या x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में बन जाएगा। यानी इसमें x की वैल्यू 2 बन जाएगी, y 0। तो हमने यहाँ से ये भी सीख लिया है एक नई बात के एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये एमसीक्यूज के लिए है कि एमसीक्यूज आते हैं पेपर में कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है।
फिर उसके साथ ये है कि अगर प्रोडक्ट की जाए रियल नंबर की और कॉम्प्लेक्स नंबर की तो आंसर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगर किसी इमेजिनरी नंबर को यानी कि प्रोडक्ट बनाया जाए यानी 2 को ले लिया जाए और आयोटा को, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो एक इमेजिनरी नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यानी कॉम्प्लेक्स को रियल को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब हमारे पास अगली जो बात हम करने चाह रहे हैं पावर ऑफ आयोटा के ऊपर, यानी इस बात को हम लेकर चलने लगे हैं। यहाँ से डेफिनेशन का पता चल गया है, डेफिनेशन को याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। और यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का पता चल गया। यहाँ पे एवरी रियल नंबर जो है वो एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर प्रोडक्ट किया जाए इमेजिनरी को और रियल नंबर को तो आंसर में हमेशा इमेजिनरी नंबर आता है। फिर इसकी पावर के बारे में अब हम देखते हैं, जो कि हमारा सवाल है 4 से रिलेटेड है। तो अब हम काम करते हैं जी, आगे इसको रेज कर लेते हैं जी। हमारे पास आ रहा है यहाँ से सम पावर ऑफ आयोटा, इसको आयोटा पढ़ते हैं। आई जो लिखा हुआ है 9th क्लास में, इसकी 2nd चैप्टर है 9th क्लास का कॉम्प्लेक्स। तो उसी तरह से जैसे वहाँ पे हल करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम देखते हैं आयोटा की सम पावर को किस तरह से। अगर तो आयोटा की पावर इवन नंबर आ रहा है, यहाँ पे आयोटा की पावर में कोई इवन नंबर है तो उसका आंसर हमेशा या तो +1 या -1 इस रेंज में रहेगा नंबर। ये आयोटा की अगर पावर इवन नंबर है, इसका एक्सपोनेंट इवन नंबर आ रहा है आयोटा का, तो उसका आंसर या +1 होगा या -1 होगा। यानी अगर इस तरह से हम बात को ले लेते हैं, कब +1 होगा कब -1 होगा उसको हम देख लेते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि आयोटा की पावर है जी 2n, यानी 2n कोई भी इवन नंबर, 2 का मल्टीपल है तो 2 का जब मल्टीपल लिखा है तो ये हमेशा इवन नंबर बनेगा। तो अगर इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 और बाहर n लिख दे, पावर की पावर हो तो पावर आपस में वर्ड इस तरह भी लिखा जाए। अगर यहाँ पे ये जो n बन रहा है हमारे पास, अगर यहाँ पे n जो है अगर तो इवन नंबर आ जाए, हम कहते हैं इफ n इज इवन देन इसका जो आंसर आएगा, इसका देन आयोटा की जो पावर होगी, फिर इस सारे का जवाब जो हमारे पास बनेगा वो इक्वल होगा +1 के। अगर n हमारा इवन नंबर आ जाता है, अगर n हमारा इवन हो जाता है तो फिर इस सारे का जवाब जो हमारे पास बनेगा वो +1 बनेगा। और इफ n इज ऑड नंबर, अगर ये ऑड नंबर हो जाता है तो देन फिर आयोटा स्क्वायर n जो है वो इक्वल -1 होगा। यानी हम ये बात कह रहे हैं कि अगर आयोटा की हम कोई पावर लेते हैं, सपोज दैट आयोटा की पावर हमने क्या ले लिया 32 ले लिया। अब अगर हम इसको 2 के पेयर में तोड़ लेते हैं, 2 के पेयर में हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखा जा सकता है जी आयोटा स्क्वायर, और अगर 32 को 2 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा जी 16 आ जाएगा। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर क्या होगा, अब यहाँ पे पता चल रहा है n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, n की वैल्यू यहाँ पे इवन नंबर आ रही है। तो इसका आंसर आपने क्या लिख देना है, इसका आंसर आपने लिख देना है जी +1 लिख देना है। लेकिन ये तो MCQs के लिए है कि जिसको हमें हल ना करना पड़े। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन का है तो फिर तो हमें हल करना पड़ेगा इसको। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, जिस तरह आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। अब नेगेटिव नंबर है और ऊपर जो एक्सपोनेंट आ रहा है यानी जो पावर आ रही है वो इवन नंबर है। तो अगर नेगेटिव नंबर की पावर आ जाए इवन नंबर तो उसका आंसर प्लस में आता है। तो -1 की जो मर्जी पावर लो उसका, यानी 1 की कोई भी पावर लें तो उसका आंसर जो है वो 1 ही रहता है।
-1 इसको लिखते अगर ये 8 नंबर होता तो ये हमारा इसका आयोटा की पावर 32 को हल करके हमने 1 ले लिया। अब हम एक्सरसाइज के सवाल करते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है जी। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी आयोटा की पावर। हम इवन नंबर को देखते हैं, फिर इसी के साथ 8 नंबर को भी देख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास कुछ इस तरह से जी हमें वो कहता है कि आयोटा की पावर है जी 14। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी 2 इधर और n की वैल्यू इधर। n इवन होगा तो ये +1 हो जाएगा। जब भी आयोटा की पावर इवन होगी वो या तो +1 आएगा या आंसर -1 आएगा। अब हम चेक करते हैं कि इसका क्या आएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और अगर 14 को 2 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आ जाता है, 7 आता है। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हम यहाँ पे बता रहे हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। इसकी जगह पे -1 लिखा। अब ये n की वैल्यू जो है वो क्या बन चुकी है, वो 8 आ चुकी है। तो जब -1 की पावर 7 8 नंबर है तो इसका आंसर -1 आएगा। तो ये हमारा सवाल हल हो गया जी, इतना हमारा सोल्यूशन में शामिल होगा। अब हमारे पास है जी अगला सवाल है आयोटा की पावर 9। अब ये 8 नंबर है। अब जब 8 नंबर को हल करना है, ये इवन नंबर को हल करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब 8 नंबर है आयोटा की पावर, तो सबसे पहले इसमें से एक को अलग कर लेते हैं, यानी इसको इस फॉर्म में आपने लिख देना है। यहाँ पे 8 + 1 एक आपने जुदा कर देना इसमें से। अब इसको यूं भी लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा, यानी मल्टीप्लाई लिखते हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब आयोटा की पावर 8 को इसी तरह हल कर लेते हैं और साथ जो भी बनेगा उसको लिख लेते हैं जी। आयोटा स्क्वायर 8 को डिवाइड करें 2 पे तो 4 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। इवन नंबर है 4 या 8 नंबर है, इवन नंबर है। तो जब -1 की पावर इवन नंबर होगी तो आंसर में क्या आ जाएगा, +1 आंसर आ जाएगा। आयोटा तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये अगला सवाल है माइनस आयोटा की पावर। अब माइनस को देकर घबराना नहीं है हमने, बल्कि क्या करना है, इसको हल करना है। अब माइनस आयोटा की पावर 19 है, 19 पावर लिखी हुई है, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं पहले -1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर। कोई इशू नहीं है इसमें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब 2 नंबर की एक ही पावर है तो इसको अलग अलग यूं भी किया जा सकता है जी। अब इसको हल कर लेते हैं तो -1 आ जाएगा क्योंकि ऊपर 8 नंबर आ रहा है। अब इसको सिंपल हल कर लेते हैं हम, आयोटा 8 + 1 लिखा जाएगा क्योंकि 8 नंबर आ रहा है। इसको फिर उसी तरह से हल कर लेते हैं जिस तरह इवन नंबर, यानी 18 इवन नंबर है। -1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब 18 को डिवाइड किया जाए 2 पे तो 9 बनता है, और एक साथ जो है उसको हम अलग कर लेते हैं आयोटा। अब -1 मल्टीप्लाई यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 होगा और 9 पावर के साथ मल्टीप्लाई आयोटा -1 मल्टीप्लाई, इसका आंसर -1 8 नंबर की वजह से। मनफी मनफी तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आयोटा आंसर आ जाता है जी। अब हम अपना आखिरी सवाल करते हैं -1 की पावर। ये अहम सवाल है जो आप करने लगे हैं, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमारे पास सवाल है -1, इसकी पावर है -19 ओवर -21/2 जी। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको इसके अंदर आयोटा है नहीं है तो हम इसमें आयोटा लेकर आ सकते हैं। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो -1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो बाहर पावर हमारे पास -21/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आयोटा की पावर -21। तो ये एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो 1 ऊपर चला जाएगा, आयोटा की पावर 21 में आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करते हैं जी, 8 नंबर आ जाए तो उसको हम इस तरह पावर में तोड़ कर लिख लेते हैं। एक जुदा करेंगे तो एक निकालेंगे तो बाकी 20 रह जाएगा योग करके। अब इसको हल करेंगे
इसको इवन नंबर की तरह 2 लिखेंगे और बाहर 20 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो 10 आता है और साथ में एक आयोटा ये वाली जो पावर है उसको अलग कर लेते हैं। अब इसको मजीद अगर हम यहाँ पे हल कर दें तो 1 बचेगा हमारे पास जी आयोटा स्क्वायर -1 इसकी पावर 10 मल्टीप्लाई आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास 1/-1 की पावर 10, तो 10 इवन नंबर है इस वजह से ये +1 आ जाएगा आंसर आयोटा, तो 1/आयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर हम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वैसे भी किया जा सकता है जी। यहाँ पे आयोटा हमारे पास और बटे में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 होता है, माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा इसका। ये हमारा 4 वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम 5 वाला देखते हैं। कहता है राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, कहते हैं ये जितने भी सवाल हैं इनको आयोटा की टर्म में लिखना है, तो हम लिखते हैं आयोटा की टर्म में। जी हमारे पास क्वेश्चन है जी -1 स्क्वायर रूट ऑफ b, तो -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होता है आयोटा के, ये b से मल्टीप्लाई होगा b आयोटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। हमारे पास है -5 स्क्वायर रूट, हम इसको लिख सकते हैं -1 × 5, इसको हम जुदा जुदा कर दें, अलग अलग कर दें, इसका स्क्वायर रूट -1 होता है आयोटा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा जी। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है -16 / 25, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है -1 × 16/25, इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट, इसके ऊपर अलग, ये आयोटा हो जाएगा मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर रूट ले तो 4 और 25 का ले तो 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/5 आयोटा हमारे पास आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट ये है 1/- आयोटा -4, तो माइनस हम ऊपर ले जाते हैं -1 और इसको लिखेंगे हम क्या, यूं करके लिखा जा सकता है 4, अब इसको यूं करके लिखा जा सकता है, इसके ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट, -1 आयोटा, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर रूट 1 और बटे में 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2 आयोटा। तो ये हमने चारों सवाल जो है A+ यानी कि आयोटा फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, आयोटा की टर्म में लिख दिया है हमने इसको जी। हमारा अगला सवाल ये है, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब किस तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं उसका हमें कुछ आइडिया हम दिखाते हैं कि हमने वो कह रहा है कि 7 और 9 इसमें आप ऐड कर दें 3 और -5, तो ये ऑर्डर पेयर के नंबर हैं, तो ऑर्डर पेयर में अगर आपने ऐड करना होगा तो कैसे करना है, पहला वाला जो नंबर है पहले में ऐड कर देना है और दूसरा जो हिस्सा हमारे पास आएगा उसको दूसरे में जमा कर देना है। तो यहाँ पे पहला हमारे पास 7 आ रहा है तो 7 में हम प्लस कर देंगे 3 और इसी तरह ऑर्डर पेयर बनाकर बताना है, और 9 में हम प्लस कर देंगे -5। तो यहाँ पे हमारे पास 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10 बनता है और 9 में से 5 अगर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कर दें तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब इसी तरह इसको माइनस किस तरह से करना है, अब दूसरी बात ये है माइनस किया जाए तो मैं इसी नंबरों के साथ माइनस कर देता हूँ। अब माइनस भी उसी तरह से करेंगे जिस तरह प्लस किया है, इसमें से पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, तो अब 7 में से यहाँ पे माइनस का सिंबल, 7 - 3 9 -5, तो ये -5 होगा तो ये माइनस माइनस अगले स्टेप में जाकर प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये प्लस करेंगे 9 और 5 पे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 14 आंसर बन जाएगा। तो ये हमने प्लस भी सीख लिया, ऑर्डर पेयर का, और माइनस भी सीख लिया है। अब हम मल्टीप्लाई देखते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह से ऑर्डर पेयर के अगर नंबर आ जाएं तो उनको कैसे हल करना है जी। हमारे पास है 2 और 6 जी और 3 और 7, इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे A और B
और यहाँ पे सी और डी आ जाएगा। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही यानी कि पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और इधर दूसरे ऑर्डर पेयर का भी पहला एलिमेंट, यानी जब पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए को सी के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस का सिंबल, फिर बी को डी से, इधर से भी दूसरा इधर से भी दूसरा, बी और डी बन जाएगा। ये ऑर्डर पेयर का अबसीसा, यानी कि ऑर्डर पेयर जो होता है इसके दो हिस्से होते हैं, हमारे पास ए और बी है, तो इसको अबसीसा कहा जाता है और इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, अबसीसा और ऑर्डिनेट। तो ये अबसीसे का पहला एलिमेंट हमारे पास बन चुका है। ये आप दूसरा कैसे बनाएंगे, अब पहले हमने ये जो बनाया है पहले को पहले से मल्टीप्लाई करके बनाया था, अब पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए को आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से। लेकिन ये याद रखना है, ये बात याद रखनी है कि जब पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को दूसरे से, तो दरम्यान में माइनस का सिंबल आएगा, और जब पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें और दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर दरम्यान में प्लस आ जाएगा। अब इसी के तहत हम इस सवाल को हल करते हैं। हमारे पास आ जाएगा जी, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा जी 6, 3 2 6। और फिर जब पहले दूसरे को दूसरे से कर रहे हैं, यानी अब माइनस की का साइन आएगा यहाँ पर, तो 6 को हम करेंगे 7 के साथ, जो कि आ जाएगा 42 जी। ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर बन रहा है। अब दूसरा कैसे, अब पहले को दूसरे के साथ, 2 को 7 के साथ, तो ये 14 बना, और अब प्लस आ जाएगा, और 6 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर से दूसरा उधर से पहला, तो 6 को 3 से ज़रब कर दें तो हमारे पास 18 बन जाता है। अब इसको हल करें सिंपल, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 36, हमारे पास आ जाएगा, हम 42 से अगर निकाल लें 6 तो माइनस का 36, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जी, और 4 12 और 1 2 3 32। ये हमारे पास प्रोडक्ट है 2 ऑर्डर पेयर की। अब इसी तरह हम अगर किसी और सवाल को देख लें, यहाँ पर हम देख लेते हैं 5, और इसको एक और इसी टाइप का कर लेते हैं मल्टीप्लाई का, ज़रा कि हमारे जहन नशीन हो जाए। इसी तरह से बात हमारे पास है 5 - 4, और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास है -3 - 2 जी। हाँ भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा जी, 3 से, तो ये हमारे पास माइनस का 15 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर से भी दूसरा एलिमेंट उधर से भी दूसरा एलिमेंट, तो हमारे पास जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का जवाब आएगा। -4 को -2 से करें तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो 8 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी हम माइनस का साइन लिख रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने अभी बताया था कि अगर पहले एलिमेंट को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और दूसरे को दूसरे के साथ, तो दरमियान में साइन माइनस का आएगा, तो ये फार्मूले का माइनस है। अब 4 2 8 हमारे पास आ जाएगा। अब इस पहले को अब दूसरे के साथ करेंगे तो माइनस का 10 बन जाएगा, और इधर प्लस आ जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये भी प्लस का 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 23 माइनस का, और इसको हल करें तो हमारे पास 2 बन जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर की मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह अगली बात जो हमारे पास आ रही है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं अपना 12, या फिर हम देख लेते हैं 11। दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों में से एक में हम करते हैं और एक आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो हम लिखने जा रहे हैं जी ऑर्डर पेयर की डिवीजन किस तरह से। तो इसके लिए हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 12 हम करते हैं जी। 5 - 4 कहता है कि इसको डिवाइड कर दें आप किसके ऊपर जी, -3 - 8 के ऊपर। इस ऑर्डर पेयर को इस पे डिवाइड करें, तो जिस तरह हिंट में उसने दिया हुआ है कि इसको हम लिख सकते हैं 5 - 4। डिवाइड का मतलब यही होता है कि इसको ओवर में लिखा जा सकता है -3 और -8। अब अगर हम इसका ऑर्डर पेयर को ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सारे के सारे, तो 5 - 4 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो इसका कॉन्जुगेट लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं।
तो इसका कॉन्जुगेट कैसे होता है। अब कॉन्जुगेट समझने के लिए x प्लस आयोटा वाई, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो 9th क्लास में इसकी बात होती है, हम आयोटे वाले का जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं तो आयोटा वाई बन जाए, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आपने ये साइन नहीं बदलना, बल्कि जो आयोटा के साथ होगा, आयोटा वाले नंबर के यानी जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होगा उसको बदल देना। -3 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 8 आयोटा। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। एक दफ़ा हम इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में ताकि हमारे लिए आसानी रहे। और नीचे जो है ये फार्मूला बन जाएगा, देखते हैं -3 - 8 आयोटा और -3 + 8 आयोटा। हर दफ़ा जब भी आपने यानी कि जब भी आपने रैशनलाइज करना है इन सवालों को तो हमेशा बटे में इसी तरह का फार्मूला बन जाया करेगा। जिस तरह आपने 9th क्लास में 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें ये काफ़ी डिटेल से बात लिखी हुई है कि अगर x + y × x - y आ जाए हमारे पास तो इसको हम लिखते हैं x² - y²। तो इस फार्मूले के तहत इस डिनोमिनेटर को हल करने जा रहे हैं। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला है जो डिनोमिनेटर में अप्लाई किया जाएगा। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, फिर 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का आ जाएगा 40 और साथ में आयोटा, क्योंकि 8 के साथ आयोटा -4 आयोटा को -3 के साथ प्लस हो जाएगा और 12 साथ में आयोटा -4 आयोटा को 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा 32 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी, क्योंकि 8 के साथ और 4 के साथ आयोटा है, इस वजह से वो दोनों मिल आपस में मल्टीप्लाई होकर। तो यहाँ पे पहला नंबर सेम, पहला सेम, दूसरा भी सेम और इधर भी वही है। एक में प्लस आ रहा है, दूसरे में माइनस आ रहा है, यानी ये वाली फॉर्म बन रही है। तो पहले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे -3 का स्क्वायर, फिर हम लिख देंगे -8 आयोटे का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। अब इसको हल कर दें -15, अब 40 और 12 यानी आयोटे वाले को आयोटे वाले में ही ऐड करेंगे। ये तो आयोटा स्क्वायर -1 लिखकर माइनस माइनस प्लस कर देंगे और इसको इसमें हल कर ही देते हैं। क्या मसला है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 वो वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो 32 प्लस का -15 का, यानी ये शक्ल बन जाएगी 32 - 15। तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर, यानी 32 से अगर हम 15 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 17 बन जाएगा पॉजिटिव, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 52 आयोटा बन जाएगा। डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 8 का अगर करें तो ये 64 और साथ में आयोटा स्क्वायर जी सेम इसी तरह जिस तरह ये 32 और ये 64 आयोटा स्क्वायर जैसे इस आयोटा स्क्वायर ने इसको माइनस को प्लस कर दिया था, इसी तरह ये आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा। तो हमारे पास आंसर टोटल बन जाएगा जी, जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा एक और स्टेप लिखने के बाद, यानी इस तरह से मैं लिख भी देता हूँ 9 - 64, यहाँ -1, ये माइनस माइनस अगले स्टेप में जाकर हम प्लस यहाँ पे कर लेंगे +64। अब 17 + 52 आयोटा डिवाइडेड बाय, इनको हम ऐड कर लें तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से बन जाएगा 73। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 17/73 + 52/73 और साथ में आयोटा। अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दिए जाते हैं, अगर नहीं होते तो ऐसे ही रहने दें। ये हमारा डिवीजन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 12, तो हमारा हो गया है 13, 14, जितने भी आगे सवाल 1.2 के हैं वो हम करेंगे। तो जिस सवाल की समझ ना आए या कोई और सवाल करवाना हो, कोई और आपको मैथ के लेक्चर की किसी भी सवाल की अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको वही वीडियो जो है वो बनाकर अपलोड कर देंगे, आपको भेज देंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।